अजीज तलबा व तालिबात, साल सुवम उर्दू इख्तियारी मजमून मैसूर यूनिवर्सिटी। आज के सेशन का उन्वान है जमालियाती तनकीद। इस सेशन के मेन कंटेंट हैं जमालियाती अक़दार की अहमियत, फ़ुनून लतीफ़ा का मकसद, फ़िलसफ़े हुस्न और इज़हारियत, शोरा व उदबा में जमालियाती रुझान। किसी फ़न पारे को परखने और उसकी खूबियों और खामियों की निशानदही करने वाले फ़न का नाम तनकीद है। किसी फ़न पारे को परखने और उसकी खूबियों और खामियों की निशानदही करने वाले फ़न का नाम तनकीद है। तनकीद के मियारों को मुख्तलिफ उसूलों की बुनियाद पर मुख्तलिफ मकातिबे तनकीद और दबिस्तान वजूद में आए, जिनमें एक अहम दबिस्तान जमालियाती तनकीद का है। जमालियात उस इल्म का नाम है जिसमें हुस्न और जमाल का मुतालिया या इजहार इल्मी सतह पर किया जाए। इस तरह जमालियाती तनकीद नई अदबी तख्लीकात में जमालियाती अक़दार की खोज करती है और जमालियाती अनासिर का तज्जिया करते हुए इन असबाब पर रोशनी डालती है जिनकी वजह से कोई फ़न पारा जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन का काम है कि अदबी नक़ाद का यह सबसे बड़ा काम है कि वो किसी फ़न पारे को एक हसीन शय समझकर जमालियाती खुसूसियात की रौ से इसका जायजा ले। एक दूसरा नक़ाद जमालियाती अक़दार की अहमियत को वाज़ेह करते हुए लिखता है, तनकीद बगैर जमालियात के नहीं हो सकती। अगर इस तनकीद के पास कोई मजबूत जमालियाती बुनियाद नहीं है तो इसमें नाक़िस जमालियात का असर जरूर होगा। अदबी तख्लीकात को जमालियाती अनासिर की बुनियाद पर परखने की रिवायत यूरोप में 18वीं सदी ही से मिलती है। जमालियाती तनकीद को बुनियाद फराहम करने वाले, उसे फ़रोग़ देने वाले मग़रबी मुफ़क्किरीन में बेकारेट, कांट, गोएटे, बामगार्टिन, हेगल, जॉर्ज संतियाना और आसबोरन हैं। आसबोरन ने इस सिलसिले में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वाज़ेह तौर पर कहा है, कोई तनकीदी फैसला जमालियाती अक़दार पर नजर रखे बगैर सही नहीं हो सकता। हमारे अहद के मारूफ मुफक्किर सार्तर ने शायरी को मुसव्वरी, मौसीकी और संग तराशी की सफ में जगह देता है। जाहिर है मुसव्वरी, मौसीकी और संग तराशी, इन तीनों फ़ुनून लतीफ़ा जिसको फाइन आर्ट्स कहा जाता है, इनका एक ही मकसद है, यानी जमालियाती तनकीद, यानी लुत्फ़ अंदोज़ी या हुसूले इनबिसात है कि हम आसान लफ्ज़ों में यूं कह सकते हैं कि इन तीनों चीज़ों से सिर्फ मसरत हासिल की जा सकती है। अदब में जमालियाती अनासिर की शिनाख्त और इस बुनियाद पर फ़न पारे की कीमत का तयन करना। बोकले
बामगार्टिन शेर की जमालियाती कदरों के ताल्लुक से उसका कहना यह है, फिलसफे हुस्न के लिए ये एक इस्तिलाह है, एस्थेटिक्स लफ्ज इस्तेमाल करता है। डेकोरेट कांट और गोएटे ने फिल से जमाल पर गौर किया। खरोचे ने जो नजरिया पेश किया है उसका नाम एक्सप्रेशनिज्म है, यानी इजहारियत कहलाता है। ये जान लेने के बाद कि शेर व अदब में दिलकशी और रानाई का राज वो हुस्न है जो इसके अंदर मौजूद है, या गौर करना लाजमी हो जाता है कि आखिर हुस्न क्या है। इस मसले पर सदियों से गौर किया जाता रहा। हुस्न के बारे में मुख्तलिफ मुफक्करीन मुख्तलिफ नजरिए पेश करते रहे। हुस्न एक पुरअसरार शय है और चंद सत्रों में इसकी तारीफ नामुमकिन है। हुस्न के बारे में बहुत से बातें कही गईं। मसलन एक हुस्न तनासुब और हम आहंगी का नाम है, या एक हुस्न तरतीब और तंजीम का नाम है, मगर इसकी तरदीद ये कहकर की गई कि आसमान पर बिखरे बेतरतीब सितारे भी हसीन लगते हैं। अफलातून बहुत पहले कह चुका था, हुस्न एक नूर है जो तवाज़न, हम आहंगी, तरतीब और तनासुब से बालातर है। किसी ने कहा, खूबसूरत रंग और रोशनी ही हुस्न है। किसी को सीधी तिरछी और लहरियादार लकीरों में हुस्न नजर आता है। उसी तरह किसी ने सादगी को हुस्न कहा, किसी ने सन्नाई को। ये भी कहा गया कि हसीन शय वो है जो मुफीद हो। इस ख्याल को भी रद्द किया गया और मिसाल ये दी गई कि किला जब खंडर बन जाता है तो सयाहों के लिए ज्यादा पुरकशिश होता है। इस तरह जमाल और जलाल की बहस चली। नतीजा ये निकला कि दोनों ही हुस्न के रूप हैं। नन्हे से फूल की दिलकशी भी हमें अपनी तरफ खींचती है और हिमालय की अजमत और रफत भी। मतलब है कि हुस्न किसी चीज में होता है या उसे देखने वाले की आंख में। फैसला ये हुआ कि कुछ हुस्न तो रुखे लैला में होता है और बाकी चश्मे मजनू में। बहरहाल इस पर सब मुत्तफिक हैं कि हुस्न और मसरत एक ही शय के दो नाम हैं और तमाम उलमाए जमालियात हम ख्याल हैं कि हुस्न मसरत अंगेजी का बायस होता है। कोलरिज के नजदीक हुस्न अल्फाज की बेहतरीन तरतीब नसर है और बेहतरीन अल्फाज की बेहतरीन तरतीब शेर है। फलाबीर की ये राय दुरुस्त न सही कि वो कहता है, हर बात को अदा करने के लिए पहले से कुछ अल्फाज और इनकी तरतीब मुकर्रर है। जब तक फनकार की रसाई इन तक नहीं हो जाती वो बात अदा हो ही नहीं सकती। लेकिन शेर व अदब में मौजू अल्फाज के इंतखाब और इनकी मुनासिब तरतीब को जमालियाती तनकीद के नुक्ते नजर से बहुत नुमाया मकाम दिया जाना चाहिए। बकौल सैयद अब्दुल्ला, लफ्जों की खुश आवाजी, लफ्जों में मुनासिब हुरूफ का खास एहतमाम, फिक्रों की अंदरूनी तरकीब में आवाज यानी फिक्रों या मिसरों के सिलसिलों में तरन्नुम, सूती मद्दो जजर, तरतीब अल्फाज में मुनासिब म्यूसिकियत,
अदब पारे का तूल और अशार या नसर पारों की मौजू ज़खामत, ये सब उमूरे हुस्न की सफ़ात में शामिल हैं। इसके अलावा तरन्नुम व खुश आहंगी के साथ साथ जमालियाती तनकीद को तख्लीक और ख़ास तौर पर शेरी तख्लीक में इमेजरी या पैकर तराशी की जुस्तजू रहती है। लिम्बरन ने तो यहाँ तक कह दिया है, शायरी मौसीकी से ज्यादा मुसव्वरी है। पैकर तराशी में तशबीहा व इस्तारा निहायत अहम रोल अदा करते हैं, इसलिए नक्काद की इन पर भी गहरी नजर रहती है। उर्दू में जमालियती तनकीद का आगाज मुशायरों से होती है। मुशायरों में दाद के साथ कभी कभी शेर की हुस्न खबा पर रोशनी भी डाली जाती थी। उस वक्त ज्यादा जोर जुबान बयान पर था। तज़किरों की तनकीद का अंदाज भी यही है। जब तनकीद ने हमारी जुबान में बाकायदा फन का दर्जा हासिल कर लिया तो अहले नजर इस तरफ मुतवज्जा हुए। इनकी तनकीद का गालिब रुझान जमालियाती ही था। इन बुजुर्गों में मोहम्मद हुसैन आजाद, मौलाना शिबली नोमानी, महदी अफादी, अब्दुल रहमान बिजनूरी, नियाज फतेहपुरी, मोहम्मद हसन अस्करी, असर लखनवी, फिराक गोरखपुरी के नाम अहम हैं। इन बुजुर्गों ने इन वसाइल का पता लगाने की कोशिश की है कि जिनसे शायरी में हुस्न पैदा होता है, मगर दुश्वारी यह है कि इनमें अक्सर नक्काद तनकीद करते करते जज्बात की रोह में बह गए और इनकी तनकीद में तासुरात का गलबा हो गया। अहद हाजिर में हमारे सफ़े अव्वल के नक्कादों ने मुताले अदब का साइंटिफिक तरीक़ेकार इख्तियार किया। उन्होंने शेर अदब को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखना और उसे परखने के उसूल और ज़वाबित कायम किए। मसलन कलीमुद्दीन अहमद की नजर में शेर में हुस्न और फिक्र दोनों को तलाश करना चाहिए। बकुल आल अहमद सुरूर अदब पहले इस बात पर इसरार करता है कि सबसे पहले अदब में पहले अदबी तकाजों को पूरा करे, इसके बाद वो जिंदगी का खिदमत गुजार हो तो इसमें कोई मुजाहिका नहीं। प्रोफेसर सुरूर इन कदरों को अहमियत देते हैं जो अदब को अबदी और आफाकी बना देता है। प्रोफेसर खुर्शीदुल इस्लाम का फनकार से पहला मुतालिबा यह होता है कि इसकी तख्लीक में फनी तकमील मौजूद हो। इनकी राय में शायरी अगर मौसीकी व मुसव्वरी न बन सके तो वो कामयाब शायरी नहीं। हमारे अहद के मारसी नकादों ने भी एतदाल का रास्ता इख्तियार किया है। मोहम्मद हसन, कमर रईस और सैयद मोहम्मद अकील अदब की पैगंबरी को ही काफी नहीं समझते, बल्कि अदब में हुस्नकारी की अहमियत के भी कायल हैं। गोपी चंद नारंग ने उसलूबियाती और साख्तियाती तनकीद को फरोग दिया और शेर अदब की तफहीम और तहसीन की नई राहें निकाली। शमशुर रहमान फारूकी, वहीद अख्तर, उन्वान चिश्ती ने भी जमालियात की तरफ खातिर खा तवज्जो दी। शुक्रिया।